दोस्तों नमस्कार। कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा हाई कोर्ट ने निलंबित की थी और उन्हें जमानत दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उसे स्थगित कर दिया। इसके बाद जो बलात्कार पीड़िता है उसका एक बयान सामने आता है। बलात्कार पीड़िता कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है और मैं सेंगर को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। इस बीच जो उनकी एक बेटी है कुलदीप सिंह सेंगर की, इशिता, उसका एक इमोशनल पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर आता है और इशिता लिखती है कि 8 साल बाद इसका पहली बार उसने इस तरह का लिखा हुआ पोस्ट लिखा है और उसने लिखा है कि इशिता ने खुद को थकी हुई और डरी सहमी बताया इस पोस्ट में और कहा कि मैंने 8 साल इंतजार किया लेकिन अब धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही हूं। इसलिए लिख रही हूं कि इन वर्षों में मुझे सोशल मीडिया पर कई बार टारगेट किया गया, कहा गया कि मेरा बलात्कार होना चाहिए, मुझे मार दिया जाना चाहिए। इशिता का यह लेटर तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उनके पिता को की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। 23 सितंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, एक तरीके से स्थगित कर दिया। और उन्नाव जो बलात्कार कांड है उसके जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, अब उनको जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। उम्मीद थी कि वो जेल से रिहा हो सकते थे, लेकिन मैं आपको जो इशिता है उनकी बेटी, उसका एक पत्र हूबहू मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूं। मैं डरी और थकी हुई हूं, धीरे धीरे विश्वास खो रही हूं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने और मेरे परिवार ने धैर्यपूर्वक 8 साल इंतजार किया, यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमने संविधान कानून पर भरोसा किया, लेकिन मेरा विश्वास टूट रहा है। इसलिए मैं आज लिख रही हूं, मेरी बात सुने जाने से पहले ही मेरी पहचान एक ठप्पे में बदल जाती है। बीजेपी विधायक की बेटी हूं, जैसे इससे मेरी इंसानियत मिट जाती हो। जिन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं पढ़ा, एक भी अदालती रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन वर्षों में सोशल मीडिया पर अनगिनत बार मुझे टारगेट किया गया। इशिता लिखती हैं कि कहा गया कि मुझे बलात्कार का शिकार होना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। यह नफरत निरंतर है। जब आपको एहसास होता है कि इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के लायक भी नहीं हैं, तो यह आपको अंदर से तोड़ देता है। हमने मौन इसलिए चुना क्योंकि हम शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किए, हमने टेलीविजन बहसों में शोर नहीं मचाया, हमने पुतले नहीं जलाए और न ही हैशटैग ट्रेंड किए। हमने प्रतीक्षा की क्योंकि हमारा मानना था कि सत्य को तमाशे की आवश्यकता नहीं होती है। उस मौन की हमें कीमत क्या चुकानी पड़ी। हमारी गरिमा को धीरे धीरे छीन लिया गया। 8 वर्षों तक हर दिन हमारा अपमान किया गया, हमारा उपहास किया गया, हमें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागते भागते, चिट्ठियां लिखते, फोन करते और अपनी बात सुनाने की गुहार लगाते हुए हम आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं जिस पर हमने दस्तक न दी हो, ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं जिसे हमसे संपर्क न कर चुके हों, हम ऐसा कोई मीडिया हाउस जिसे हमने पत्र न लिखा हो, फिर भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। इसलिए नहीं कि तथ्य कमजोर थे, इसलिए कि सबूतों की कमी थी, बल्कि इसलिए कि हमारा सच असुविधाजनक था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं। मैं पूछती हूँ, किस तरह की ताकत 8 साल तक किसी परिवार को बेआवाज छोड़ देती है? कैसी ताकत होती जिसमें आप रोजाना अपना नाम कीचड़ में घसीटते हुए देखते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हुए जो आपकी मौजूदगी को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है।
जानबूझकर डर पैदा किया गया ताकि जज, पत्रकार, संस्थाएं और आम नागरिक सब खामोशी में धकेल दिए जाएं। एक ऐसा डर ताकि कोई हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत न करे, कोई हमें सुनने की हिम्मत न करे, कोई यह कहने की हिम्मत न करे। यह सब होते हुए देखना मुझे गहराई से झकझोर गया है। अगर इस सच को इतनी आसानी से आक्रोश और गलत जानकारी में डुबो दिया जा सकता है तो मेरे जैसे इंसान कहां जाएं। इशिता कहती है कि अगर दबाव और सार्वजनिक उन्माद सबूतों और उचित प्रक्रिया पर हावी होने लगे तो एक आम नागरिक के पास सचमुच कौन सी सुरक्षा बचती है। मैं यह पत्र किसी को धमकाने के लिए नहीं लिख रही हूँ। मैं यह पत्र सहानुभूति पाने के लिए भी नहीं लिख रही हूँ। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जो सुनने की परवाह करेगा। हम किसी एहसान की मांग नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे कि हमारी पहचान के कारण हमें संरक्षण मिले। हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना डर के बोलने दीजिए। कृपया सबूतों को बिना दबाव के परखा जाने दीजिए। कृपया सच को माना जाए। मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर भरोसा है। कृपया मुझे उस भरोसे पर पछताने के लिए मजबूर मत कीजिए। सादर, न्याय की प्रतीक्षा में एक बेटी। ये कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं इशिता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उनका यह मानना है कि उनके पिता की जो सजा हाई कोर्ट ने निलंबित की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो स्थगित किया है वो पब्लिक प्रेशर में किया है, कुछ लोगों के दबाव में किया है, सामाजिक दबाव में किया है, मीडिया के दबाव में किया है, सोशल मीडिया के दबाव में किया है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए।